कितना भी अच्छा इवेंट करे ना, लोकेशन हमारे पास अच्छी नहीं है ना, तो वहाँ पे आपके पास एक ऑडियंस नहीं आती, कंपनीज नहीं आती कोई भी। तो सिर्फ कोई नया एक्सपीरियंस अगर करना हो लोगों के साथ, कुछ ऐसा आइडिया? नहीं, अगर मैंगो की मार्केट देखी जाए ना तो सबसे बड़ी है ना दुबई मार्केट है। आम खिलाने से फायदा क्या हुआ तुम्हारा? कोई फायदा हुआ या जब 50 लोग एक चीज सर्च करेंगे ना तो फिर ChatGPT खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये क्या चीज है कि जो मुझे सर्च करने पे नहीं आ रही, तो फिर वो जानबूझ के उसको लेके आएगा। तो इवेंट में तुम IT वालों को क्यों नहीं बुला देते जब सारा डेटा है तुम्हारे पास? तो सिंध में ना सिर्फ एक ही बंदे के पास एक पूरा एरिया है। अगर हम में से किसी को भी एक्सपोर्ट करना होता है ना तो हम उससे है ना रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सर्टिफिकेट दे दे अपना। आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या रोल अभी है? किस तरह आप फाउंडर्स को सपोर्ट करते हैं? मेरे पास अभी भी पाकिस्तानी जो पूरी आवाम है ना उसमें 11 करोड़ लोगों का देता है। हाँ भाई, अभी कैमरा स्टार्ट है, शुरू कर दे अपने भाई के साथ पॉडकास्ट। हमारे भाई स्पॉन्सर्ड है, कौन दुनिया में स्पॉन्सर है, पहला आदमी हूँ अलवी। और ये हमारे पास हमारे जो गेस्ट को बता दूँ, अपने हम स्पॉन्सर्ड को ले आए जो जिससे हमें मैंगो दिया, अच्छा खासा मैंगो दिया, मैं घर भी पेटियाँ लेके गया। तो आज हमारे साथ मोहसिन मुबारक मौजूद है, ठीक है। और ये मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद से यहाँ आए। और आज हमारा प्लान यही है कि हम कैजुअल डिस्कस करेंगे। इनका जो फार्म हाउस का नाम है वो क्या नाम था आपका? मुस्तफ़ा। नाम इनका मोहसिन है लेकिन मुस्तफ़ा भाई के नाम पे रखा हुआ है। जी हाँ, भाई के नाम पे है। और भाई जब बच्चा हो जाएगा तो बच्चे के नाम पे है, लोग नॉर्मली दुकान उसी के नाम पे खोलते थे। और सुनाओ, कैसे आया आज तुम एकदम अचानक आए? जिम जा रहा था, तुम्हारी कॉल आई, फिर मैं इधर आ गया, अभी जिम भी नहीं गया। बस मेरा भी रात को था इरादा कि भाई कराची जाऊं, और मैंने खुद ने रात को कॉल की कि भाई कल आ रहा हूं तो आ जाता हूं तेरे पास। सही है। तो बस अभी बताओ, करते तुम्हारे पास इतना सारा आम, जो तुमने IT वालों को, इतनी पूरी टेक कंपनी को खिला दिया, इतना आम, तुम्हारे पास जगह कितनी है? यार हमारे पास बहुत बड़े मतलब डिफरेंट लोगों के बाग हैं जो मतलब कि जो ठीके पे हैं अराउंड कोई मतलब कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पे 11,000 एकर्स जमीन है ना तुम्हारे जमीन। तो वहाँ से सारा का सारा मैंगो निकलता है। तो ये है कि मोस्टली हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि पाकिस्तान की इसी में मतलब कि पहली बार हमने ना ओपन सोर्स यहाँ पे किया था कि मैंगो पार्टी के लिए हमने अलो किया था, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा सारा का सारा UK चला जाता है, कनाडा, और उसके अलावा दुबई जाता है, जर्मनी, डिफरेंट कंट्रीज में हम देते हैं। कोई भी अगर कनेक्ट कर ले तो तुम उसको फ्री में दे दोगे, नहीं दे दोगे आप? हाँ नहीं, वो तुमने एक ऑनलाइन भी तो ऑर्डर मुझसे करवाया था, वो तो बड़ा महंगा था यार। कितने, आई थिंक कितने $16 का था ना, $16-17। हाँ बिल्कुल। ये है कि अगर फॉरेन में काफ़ी पाकिस्तानी फैमिली है ना, वो हमसे ऑर्डर्स करी होती है। अच्छा, वो जो $16 का था वो 1 kg था, जस्ट सिर्फ 1 kg का था। सिर्फ 1 kg। वो जो अगर बड़ा वाला करते तो 6 kg का होता। बड़ा है मतलब कि हाँ 6 kg नहीं होता। UK, USA, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनमें क्या है कि 1.2 kg और 1.8 kg, मतलब कि जो इनका ग्रॉस होता है वो होता है 1.5 kg, और जो नेट होता है ना वो अराउंड कोई 1 kg इनका होता है, क्योंकि बॉक्स उसके साथ पैकेजिंग वगैरह ये सारी मिला। अच्छा, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड तो बताओ, करते क्या हो, क्या करना है? अगर पॉडकास्ट सही से करनी है तो थोड़ा सा लोगों के बारे में, तुम्हारे बारे में तो पता हो। मैंने तो इंट्रोडक्शन दिया कि भाई ये सिर्फ ये वो बंदा है जो हमें आम देता है। इसके तुम्हारे साथ बल्कि एक इवेंट भी किया था हमने हैदराबाद में, वो भी अभी भी हाईएस्ट में आता है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने BBA किया है रैबिस से, ठीक है, रैबिस हैदराबाद से। और उसके अलावा क्या था कि मैं चाहता था कि मेरी है ना मैं अपनी एक नेटवर्किंग, क्योंकि कराची में जो भी इवेंट्स होगा मुझे तुम पाओगे हर इवेंट्स में, फिर वो कराची PC में हो या मैरियट में हो या मूविन पिक में हो, रमादा में, कहीं पे भी हो, इवन नेसएप में हो या किसी भी कंपनी का इवेंट हो। तो ये है कि हैदराबाद से सिर्फ मैं ही होता था। तो मुझे ये था कि भाई सबसे पहले कि हैदराबाद में NIC हैदराबाद आया, वहाँ पे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। तो मेरे लिए हालांकि सबके लिए एक नई चीज़ थी, तो मैंने उसको ना बिल्कुल एक अडॉप्ट कर लिया। तो मैंने नेटवर्किंग करना स्टार्ट की। तो सबसे पहले जो मेरी नेटवर्किंग हुई थी वो नेसएप में सर असफर के साथ हुई, ठीक है। उसके बाद NIC कराची से इस तरह से घूमते हुए, मतलब आज कराची की जो टॉप लेवल की सारी इंडस्ट्रीज है ना, वो सारे फाउंडर्स वगैरह हर किसी को जानता हूं। फ्री में आम खिलाओगे तो सब जानेंगे भाई। नहीं, आम तो वो तो बात की बात है, वो तो अभी इस ईयर हमने खिलाए हैं, उससे पहले कभी खिलाए नहीं थे। हाँ, ये है कि बस कनेक्शंस काफ़ी अच्छे थे लोगों के साथ और मुलाकात। और दूसरा ये कि इवेंट्स वगैरह जब भी मैं करवाता था, मैं ना मेरा कोई भी इवेंट्स हो, मैं ना ओपन फ्री सोर्स रखता हूँ कि भाई कोई भी आ जाए। तो सबसे पहले जो टेक टॉक किया था इन 2024, उसके बाद 2025 में आपके साथ किया, मतलब कि हम कराची से बस एक गाड़ी लेके चला गया था, कोस्टर कहते हैं ना उसको, कोस्टर लेके गया था, बस एक गाड़ी लेके गए थे, ये 2 चीजें लेके थे हम लोग। 25-30
नहीं 50 बंदे 35 से अबव थे। उसके अलावा गाड़ी में थे। कारें अलग थी ना, 6 से 7 कारें अलग थी, कारें अलग थी और कोस्टर अलग थी। और इवन कुछ लोग वहीं पे ही थे, कराची के लोग जो आए थे अटेंड खाना करने। भी तो खिला रहे हो ना भाई, फ्री में खाना खिलाओगे तो कौन नहीं आएगा। खाना खिला रहे हो, आम खिलाने से फायदा क्या हुआ तुम्हारा? कोई फायदा हुआ या बस ऐसे यार मोहब्बत आम में? खिलाने का फायदा तो, क्योंकि पाकिस्तान तो मेरा कस्टमर है नहीं, सीधी बात है। पाकिस्तान में मैं सेल नहीं करता, सारा का सारा फॉरेन हम सेल कर रहे होते हैं। ये है कि पाकिस्तानी मतलब अब अगर मैं ना पूरे मैंगो की है ना हिस्ट्री बताऊँ, हमारे पास अगर 100% मैंगो होता है ना, तो उसमें 99% एक्सपोर्ट करते हैं, और जो 1% है ना वो हम देते हैं, गिफ्ट करते हैं, ठीक है, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, और जो दोस्त वगैरह कंपनीज के फाउंडर्स उनको करते हैं। उसके अलावा हम है ना पूरे पाकिस्तान में मतलब कि 3 मैंगो पार्टी करते हैं, एक हैदराबाद, एक कराची और एक हैदराबाद में करने का प्लान? हैदराबाद में है 29 को जून को। हफ्ते वाले दिन रखिए। हाँ 29 हफ्ते का बन रहा है ना, देखो तो सही। 29 तो ये पॉडकास्ट पता नहीं, इतवार का है, आ जाओ। पॉडकास्ट पता नहीं रिलीज होगी क्योंकि फिर कैसे लोगों को पता ही नहीं चलेगा। हाँ संडे को, हाँ संडे को है। आ जा संडे को बस। संडे को काम नहीं करता भाई मैं। संडे को मेरे अपने कुछ घर के इतने काम होते हैं, बड़े बड़े इवेंट। मैं कोशिश ये होती है कि मेरी संडे को नहीं करूँ कोई काम, यार, क्योंकि हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप लैपटॉप, मोबाइल, ये और फैमिली को चीज़ों से बंदा थोड़ा दूर हो उनसे। वरना फिर वो इवेंट में जाओ भाई, मोबाइल, लैपटॉप और सारी चीज़ें, और फिर वही एक नए नए आइडियाज़। और क्योंकि ना रिलैक्स बहुत ज़रूरी है। अगर रिलैक्स, इसके अलावा तुम करते क्या हो? सिर्फ मैंगो के अलावा क्या है? उसके अलावा डिफरेंट इवेंट्स वगैरह, और उसके अलावा मेरा डिफरेंट बिजनेस है। मैंने सबसे पहले जो मेरा स्टार्टअप था ना, वो एक डिलीवरी सर्विस थी। मतलब कि उन एरियाज में डिलीवरी सर्विस देना जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे टीसीएस, लेपर, दायबो वगैरह कोई भी नहीं है। रूरल एरिया जैसे थर पार्क में, पुखास, उमरकोट, ऐसे एरियाज है ना वहाँ पे। और वहाँ पे भी जो अभी भी अगर आप कोई भी डिलीवरी सर्विस ले लो, वो है ना मुझसे कंपेयर करो तो नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग है ना कराची तो हैदराबाद 3 घंटे के अंदर डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट्स, डोर टू डोर सर्विस। नहीं तो फिर पेट्रोल इतना लगता होगा फिर? देखिए कॉस्ट कम आती है, इतनी नहीं है। मतलब एक अराउंड अगर कोई कराची से हैदराबाद अगर कोई डिलीवर करवा रहा है तो 1300 रुपीज़ में उसकी कोई भी प्रोडक्ट्स हो 1 to 10 kg की, वो मतलब विद इन 3 to 4 आवर्स में डिलीवर कर देते थे। सही है। लेकिन अच्छा, ये था कि फिर वो कंपनी मैंने सोल्ड आउट कर दी, एक यूएई कंपनी को, अलकाफला कंपनी थी, तो उनको है ना हमारा ये पूरी की पूरी एक सिस्टम बना हुआ था। कितने की बेची? डॉलर्स में बेची है अराउंड, अच्छी खासी, मतलब बता दे भाई। कितने में, मतलब अंदाजा लगा लो, मतलब कि 150-200 हज़ार से ऊपर। बस $2,000, 6 लाख रुपए की हुई। $2,000, 200,000, 200K, 20,000, 200K, $2 लाख ना, तो $2 लाख कितना हुआ? 5 करोड़। सही है फिर तो। भाई को भाई दरवाजे बंद करो, पैसे हैं खर्च कर दिए। देखे पैसे तो आने जाने वाली चीज है, वो तो कुछ हमारे अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दे भाई, इतना पैसा है तो अकाउंट नंबर भेज दूं। भेजा हुआ है तुझे वो एक काम के? जितने बोलेगा भाई तेरे लिए हाजिर है। अभी क्या इवेंट का तुझे, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम इवेंट कराते तो लोकेशन का मैटर करता है। हाँ यार, लोकेशन बड़ी मैटर करती है। अब अगर हम कितना भी अच्छा इवेंट करें ना, और लोकेशन हमारे पास अच्छी नहीं है ना, तो वहाँ पे आपके पास एक ऑडियंस नहीं आती, कंपनीज नहीं आती कोई भी, ठीक है। आपका कितना भी थका हुआ इवेंट हो, और वो आप किसी एक अच्छी जगह पे कर लें, कोई पीसी होटल में, या मैरियट में, या रमदा में, या जैसे हमारे पास नेशनल एरोस्पेस नेशनल का है वहाँ पे कर दें, या किसी भी कोई भी कंपनी है वहाँ पे उनके ऑफिस में कर लें। अगर लोकेशन अच्छी है और इवेंट हल्का है ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये क्या लगता है हम लोगों ने अपने ऑफिस में किया? मेरे ख्याल लोकेशन सही थी। लोकेशन सही थी। ये है कि लोग अवेयर नहीं थे ना इस लोकेशन से, ये है। वो लोग आए जो थे जानते। हाँ, वो लोग सारे आए थे जो जिनको ये लोकेशन पता थी ना, उनमें से किसी ने भी नहीं छोड़ा, वो सारे आए थे। अब ये क्या, अगर तुम्हारी दोस्त तो नहीं आई थी यार, वो एक अलग बात है। नहीं ना, तो दोस्तें तो नहीं आई थी जो सारे हैदराबाद वाले थे। हैदराबाद ये मुझे खुद को ये लगा कि यार हैदराबाद सारे लोग आ गए, हालांकि जब मैं खुद कराची आया हुआ था तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया। क्या वजह हो सकती है उसकी? यार वजह क्या कह सकते हैं, ये मे बी बिजी हो, उस दिन कोई दूसरा इवेंट हो रहा हो। तो फोन करके पूछा तुमने?
नहीं फोन वोन करके मैंने नहीं कुछ नहीं फीडबैक तो लेना पड़ेगा कि ऐसी क्या वजह हुई कि वो हैदराबाद आ गए, यहाँ 4 कदम है। हो सकता है कन्वेंस का मतलब फीमेल्स का, या फिर नहीं कन्वेंस यार उसमें से हमारे आमिर आ गया था, ऐसा आमिर भाई आ गए थे, 2-4 लोग तो आ गए थे। यार अब देखो आपका ऑफिस कोई नॉर्मल थोड़ी है, कराची लियारी का सिर्फ आप एक दीवार के इस तरफ आओ तो सामने ऑफिस है। हालांकि पहली बार मैंने खुद ने देखा ना, मैंने ये लियारी एक्सप्रेस नहीं देखा था, मुझे ये पता था लक्की वन के पीछे। उस दिन मैं खड़ा हुआ था पार्क में, सही है, तो मैंने बोला भाई ये तो लियारी एक्सप्रेस सीधा गुजर रहा है, बंदा कार रोके और यहाँ से फलांग के आ जाए इस तरफ, ये सामने ऑफिस है, बराबर में मस्जिद है ना, वही तो पूरा लियारी एक्सप्रेस वे भर जाता है। लोग वहाँ पे सीढ़ियाँ दी हुई है वहाँ से, हमारे देखो नमाज पढ़ने के लिए जगह है वहाँ पे, यही है ना, नमाज पढ़ने की जगह दी है उन्होंने, तो सारे के सारे नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे, रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, ये ऑप्शन है। देखो मेन हाईवे पे है हालांकि लोकेशन, लेकिन ये कि आजकल लोगों को ये भी होता है ना कि यार कुछ हाई क्लास की हो ताकि तस्वीरें आए ना, सारा काम ही तस्वीरों का है सोशल मीडिया का। भाई लोग नेटवर्किंग मतलब मे बी 10% या 15% वो नेटवर्किंग के होते हैं, बाकी सब भाई तस्वीर ले ली 8 बंदों के साथ, टैग कर दिया लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। किसी के साथ बैठा हुआ था लाहौर में अभी परसों ही, कुछ दिनों पहले ही, तो मैंने कहा यहाँ लाहौर में इवेंट कैसे चलता है। मैंने कहा कराची में इवेंट तो ऐसे होते हैं कि अगर 9 बजे से 5 बजे का टाइम है तो 3:30 बजे आएंगे, अगर खाना है तो 2 बजे आएंगे, वरना 3:30 बजे आएंगे, आखिरी में तस्वीरें खींचेंगे, घर चले जाएंगे। और इवेंट में क्या होगा, किसी से पूछो तो किसी को कुछ नहीं पता होगा, ये कल्चर बिल्ड हो गया। और सुनाओ उसके अलावा क्या प्लान है फ्यूचर का? भाई फ्यूचर का प्लान अभी क्या चल रहा है, शादी कब कर रहे हो, 6 बता दो फिर। यार शादी का लड़की तो ढूंढ लो। फैमिली वाले तो यही कह रहे हैं भाई तुम कर दो 2025 के एंड में, तो क्या मसला है, कर ले, देख लेते हैं जो फैमिली को सेट लड़की लगे। देखनी है या लड़की देखनी है या नहीं वैसे ही वो टाइम जब फैमिली वाले बोलेंगे कर अभी देंगे। तो आम से पैसा आ गया ना, तो कर ले, अभी क्या है, नहीं पैसा तो वैसे भी है अल्हम्दुलिल्लाह देख पार्टी है, लेंगे वो पार्टी आदमी। जब लिखा हुआ होगा नसीब में वो तो हो जाएगी। तो कर लो, लड़की हम ढूंढ के दे दें तो भाई कराची से कोई देख लो, कोई मैं टैग कर दें पॉडकास्ट में, सोच रहा हूँ रिलीज कर दो भाई, ये मोहसिन मुबारक, ये हमारे आम का स्पॉन्सर्ड है, इसको लड़की रिक्वायर्ड है, आप रब्ता कर सकते हैं, नंबर हम इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो हो सकता है अच्छे कनेक्शन आ जाए, क्योंकि सोशल चाहिए। नहीं वो तो कनेक्शन नहीं, वो तो फैमिली पे डिपेंड है कि भाई कहाँ से देखें। शादी करके फैमिली खुद ही बन जाएगी, ये भी है तो शादी करते हैं इसलिए फैमिली है, फैमिली बनाने के लिए। यार क्या फिर अभी कौन सा इवेंट कराने का प्लान कर रहे हो, बताओ। यार यही सोच रहे थे कि हम कर लेते हैं कोई लोकेशन, सो हम डिसाइड कर रहे थे कोई कराची की मैन टॉप लोकेशन। इन्वेस्टा बता रहा था, क्या है इनोवेस्टा, ये शाम सर्वर का है ना, नहीं मुझे नहीं पता। एक वो जगह है कि FPVCI है, ये जगह है अच्छी। या नेस्टैप अगर देखा जाए या एश्रीटैक, वो एक ही है नेफ्टसेक में, एश्रीटैक और ये एक ही साथ। नहीं नेस्टैप ऊपर वाला है ना, नीचे ऊपर वाला जो हम हॉल कह रहे हैं वो अलग है एश्रीटैक से। डिपेंड है कि लोग कितने हम रखते हैं। अगर लोग रखेंगे भाई कोई टॉप लेवल के 200-250 लोग रखें, फिर तो इवेंट का प्लान क्या है, क्या सोच क्या रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है? यार मैं कह रहा हूँ कि जो कराची के यहाँ पे इवेंट्स होते हैं ना, उनसे टॉप लेवल का करना है। जैसे लाइक अगर हैदराबाद में हमने अभी किया ना, हालांकि वहाँ पे बहुत लोगों ने इवेंट्स किए हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई सबसे नंबर 1 पे हमारा इवेंट है। तो जब हमने टैग टॉक किया हम दोनों ने मिलके, तो अभी कोई भी गूगल पे जाके करेंगे हैदराबाद फर्स्ट लार्जेस्ट टैग इवेंट, टैग टॉक आ रहा है। क्योंकि इवेंट्स होने से पहले से ही वो ChatGPT गूगल हर कोई यही कह रहा है, आप किसी भी क्रोम पे जाके ब्राउज पे चले जाएं, लिख लेना तो फर्स्ट नंबर पे हमारा ये आ रहा है। दिखाना गूगल दिखाना, चेक करूँ कभी। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई प्लान बनाओ, कोई इंशाल्लाह करते हैं। और हम करेंगे ना तो फिर हम गूगल पे आएंगे, हम लोगों के जहन में थोड़ी आएंगे। नहीं, जहन में भी तो आना चाहिए। मैं देखना चाह रहा हूँ हैदराबाद फर्स्ट लार्जेस्ट टैग इवेंट। बात लार्जेस्ट इवेंट हैदराबाद फर्स्ट लार्जेस्ट टैग इवेंट। इवेंट मैंने लिखा है यार, ये मैंने लिखा हुआ ना, ये देखो
हमने 24 में टेक टॉक 2025 हैदराबाद। हाँ ना, हमारा ही है ना। ये हमने किया था ना मई को 24। देखो हमारे नाम भी आ रहे नहीं आ रहे। नाम भी आ जाएंगे मेरे ख्याल से। नहीं, नाम नहीं आ रहे, लेकिन ये है कि भाई हमने कर दिया। अच्छा, वो कह रहा है कि विच इज कमिंग टू NIC हैदराबाद इज कॉम्पिटिशन पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। जबकि हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। टेक टॉक चेक करें, टेक टॉक है, लेकिन इसमें नाम हमारे मेंशन नहीं हो रहे। इसको करके ये दिखा दे स्क्रीन पे तो पता नहीं, जूम करके तो इस पे आ तो रहा है। अच्छा, ये कह रहा है ना, हैदराबाद होस्टिंग लार्जेस्ट टेक इवेंट इनोवेशन। शेयर देयर नेम। ये नाम बता देगा जो भी हमारे पास स्पीकर्स वगैरह आए हुए थे ना, वो तो इनको बता। हाँ यार, स्पीकर के तो नाम आ गए, काजी नुमान आ गया, हमारा आफ्ताब आ गई। देख, दो सबसे बड़े से बड़े स्पीकर नाम आ गया। अब की और आ गए ना यार, ये तो स्क्रीन देख भाई जूम पे कैसे कर सकते हो भाई? चैट जीटीपी पे भी आ रहा है, चैट जीटीपी पे भी आ रहा है। की ऑर्गेनाइजर एंड होस्टेड बाय मोहसिन मुबारक, तहसीन इस्लाम। देख ये ठीक है। और वो जो हमारे स्पीकर थे कराची के, काजी नुमान, अमारा, फैजान, सितारा, आरिफा, आयशा, जहरा। ये क्या किया तुमने? ये कुछ मैंने कुछ भी नहीं किया ना। देखो भाई, इवेंट ऐसा किया है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि कराची में दूसरा करे ना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता ना, ये मैं दिखा दूंगा। ये भी देखो, वही अगर ये लगा देगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। देखो ये स्पीकर पैनलिस्ट हमने क्या क्यों डाली, ये भी दिखा दे पहले। हैदराबाद लार्जेस्ट टेक इवेंट में ये आ गया। फिर मतलब भाई डालो शेयर देयर नेम, स्पीकर के नाम आ गए और ये आ गया सारा, तहसीन इस्लाम, मोहसिन मुबारक। अब देखो, चैट जीपीटी को तो हम कुछ भी नहीं कह सकते ना। मेहताब परवीन ऑर्गेनाइजर, वो जो ऑर्गेनाइज कर रही थी ना हमारी टीम मेंबर्स की, वो हैदराबाद से है भाई। सारा आ रहा है, इसको मैं रिकॉर्ड कर दिया, स्क्रीन में लगा देगा तो अच्छा है। क्या बात है यार, यही मैं चाह रहा। मैंगो पार्टी सर्च करें इसमें यार, नहीं आएगी वो इतने इस लेवल पे हुई नहीं थी। पार्टी मैं तो करता हूँ। वो करके देख लो, मेरे भी आ जाए या नहीं भी आए। मैं ऐसे ही सर्च कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या आता है। मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर नहीं लगा हुआ मैंने। नहीं, कुछ और ही निकाल लेता। अब देखो ना, यहाँ पे क्या आ रहा है। अब देखो, सर्च करो पाकिस्तान लार्जेस्ट मैंगो फार्म्स। ठीक है, पाकिस्तान लार्जेस्ट मैंगो फार्म्स। मैं फिर रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ ना उसमें। रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि मेरा नाम क्या है। पाकिस्तान लार्जेस्ट मैंगो फार्म्स, मैंगो FARMS फार्म्स सर्च किया, कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पाकिस्तान मैंगो कल्टीवेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन पंजाब। ये आ रहा है चैट जीटीपी से मैंने सर्च नहीं गूगल पे मुस्तफा मैंगो फार्म आ गया, 11,000 एकड़ में। मैं कह रहा था ना। तो तुम करते क्या उसको, गूगल को कैसे पता चलता है? देखे यार, वो असल में मेरे पास कोई टीम ऐसी नहीं है कि जो इस पे गूगल पे करे। असल में ये सारी चीजें ना ऑर्गेनाइज हुई हुई है ऑलरेडी। तुम्हारी ये था कि मुस्तफा मैंगो फार्म सिंध में 11,000 एकड़, सेकंड लार्जेस्ट। देखो ये कैसे गूगल खुद बता रहा है। गूगल को कैसे पता चल रहा है भाई? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट पे होगा एक्सपोर्टर, मतलब हम कह रहे तो फिर गूगल बताएगा। विकीपीडिया, विकी पे भी आ रहा है। मतलब ये वो चीजें हैं कि जो हम ना लोगों से छुपा नहीं सकते। ये तो इंडेक्सिंग कैसे कराते हो यार? मतलब हम वहाँ पे कोई भी चीज फीड वगैरह नहीं करते, सही है। गूगल को इंडेक्स, चैट जीटीपी को कैसे पता? चैट जीपीटी ये कि हमारे सोशल मीडिया वगैरह है ना, वो इस तरह से मैनेज किए हुए हमारी टीम ने, ताकि वो है ना हर छोटी छोटी चीज़ें ना मेंशन करते हैं। ठीक है, तो चैट जीपीटी इस तरह से काम करता है कि वो आपकी वेबसाइट, आपके सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया अगर एक हुआ ना तो फिर नहीं, अगर ये 4 या 5 सोशल मीडिया से सेम चीज़ें और सोशल मीडिया के अलावा दूसरे लोग भी उसी के बारे में जब लिखेंगे ना, तो फिर चैट जीपीटी को मतलब कि लाजमी उस चीज़ को फीड करना पड़ता है। तो टीम है ये तुमने? हाँ, अब एक चीज़ करो कि चैट जीपीटी को अगर मैं कोई चीज़ अभी सर्च करूंगा ना, वो मुझे नहीं बताएगा। जब 50 लोग एक चीज़ सर्च करेंगे ना,
तो फिर चैट जीपीटी खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये क्या चीज़ है कि जो मुझे सर्च करने पे नहीं आ रही, तो फिर वो जानबूझ के उसको लेके आएगा, फिर वो खुद मतलब रिसर्च करता है कि वाकई में ऐसी चीज़ मतलब कि तो तुम्हारी available टीम है ये जो पूरे पीछे, वो सारी की सारी टीम काम करती है हमारे पास डिफरेंट। तो तुम्हारे इन हाउस काम कर रहे हैं? इन हाउस नहीं है हमारे पास, सारे सारे आउटसोर्स है हमारे पास। डिफरेंट सिटीज़ के लोग हैं, डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं। जैसे अगर फॉरेन एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ के लोग वहाँ के मैनेज कर रहे होते हैं। हैदराबाद में हैदराबाद के, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर। मैं सोच रहा हूँ चेक कर दूँ चैट जीटीपी से कि मोहसिन मुबारक कौन है। वो भी बता देगा। लैंड ऑन किया है। डू यू नो? मे बी वो ना भी बताए, मे बी बता भी दे। मोहसिन मुबारक, डू यू नो मोहसिन मुबारक? मैं चैट जीटीपी से पूछ रहा हूँ गूगल पे। जी मोहसिन मुबारक जो है एक फाउंडर ऑफ surf.pk के। ये मेरी कंपनी थी जो हम डेटा प्रोवाइड करते थे। सही है। और JBMN, ये GBM इंटरप्राइज जो मैं बता रहा था ना, लॉजिस्टिक सर्विस थी हमारी। और ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजर है विजनरी tech.pk के। लिंक्डइन से इन्होंने सोर्स लिए। अच्छा, ये लिंक्डइन से लेता है, ये आपकी इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, और उसके अलावा वेबसाइट्स वगैरह से शुरू। डिलीवरी लॉजिस्टिक नया है। ऑर्गेनाइज करते हैं टेक के बाद surf.pk, ये सब कुछ है। हैदराबाद और कराची में एंटरप्रेन्योरशिप, उनका किरदार काफ़ी इन्फ्लुएंस है। ज़्यादातर ही उठा रहे लिंक्डइन से और फेसबुक से और इंस्टा से उठाता है। अच्छा, इसको बंद करता हूँ मैं। अबे देखो तहसीन इस्लाम के बारे में क्या निकलता है। बता देगा तहसीन इस्लाम को भाई, पूरा करा, पूरा पाकिस्तान जानता। तो गूगल कभी चैट जीटीपी पे ट्राई नहीं किया खुद भी? यार चैट जीपीटी को पता है आजकल यार नॉर्मल हर किसी की। बाकी ये कि जो कुछ ऐसी चीज़ है ना आपकी पर्सनल है, जब चैट जीपीटी वो बताए ना तो फिर असल चीज़ गेम में मतलब वाकई में वो आपको जानता है। आप बता दिए। को फाउंडर एंड CEO DigiTeam भी है। DigiTeam भी ठीक है। इंस्टा से उठा के लाया, अमेजोन से डिजिटल ले आया। सही है। पॉडकास्टर हो, कंटेंट क्रिएटर, इंस्टाग्राम एक्स फॉर्मर, पता नहीं क्या लिया है इसमें। अवार्ड पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर किसी और हमारे कराची के बेस्ट डिजिटाइजिंग कैटेगरी में मुझे अवार्ड मिला भाई। एक काम करो ना, किसी कराची के किसी स्पीकर को सर्च करके देखो वाकई में वो आ रहा है या फिर नहीं। सही ला रहा है, ऐसे सब लिया है। बैकग्राउंड लिया है मेरा, MBA मार्केटिंग में किया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बैचलर किया हुआ इसने। पाशा के मेंबर है समरी। किसी और स्पीकर को लाके देखो भला आ रहा है उसका। अवार्ड विनिंग बिजनेस लीडर है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन है स्मॉल। अगर आप चाहते हैं पॉडकास्ट, लिंक्डइन प्रोफाइल या DigiTeam की सर्विस के रेफरेंस। वाह यार, सब ले आया यार ये तो। मैंने भी आज चेक किया है। नहीं, किसी और स्पीकर्स को लेके आ रहा है, चेक करके देखो। स्पीकर को क्या? कराची के किसी स्पीकर या किसी टॉप प्रोफाइल को लेके आ रहा है। किसी को सर्च कर लो, फैजान लेगारी को सर्च कर लो। आमिर है ना मेरा पार्टनर। हाँ आमिर को। क्या पूरा नाम क्या उसका? आमिर तनुली। सर्च करता हूँ मैं इसको। पहले रिकॉर्डिंग मैंने अपने वाले की तो रिकॉर्डिंग नहीं की, इस वाले की रिकॉर्ड करता हूँ। आमिर नवाज तनुली। आमिर नवाज तनुली। स्पेलिंग होगी तनोली, TANO। तनोली की स्पेलिंग है TNOLI। TANOLI। सर्च कर रहा है भाई। अबे ले आया भाई। ले आया ना। ये तस्वीर आई है इसकी। हाँ भाई, तस्वीर आई है बंदे की यार। देख ले आया भाई। देख ये हल्के में थोड़ी है आमिर भाई, चीते आदमी है। हाँ, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। अच्छा यार आपका आमिर के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो उस पर बात करें। हाँ कर ले भाई, जो लाइक रिकॉर्डिंग कर दी, स्टॉप कर दी ना। आमिर को भेज भी दूंगा मैं। नहीं बोलूंगा भाई ये रहे तेरे। नहीं उस पर अब मेरे रिकॉर्डिंग भी आ गई ना। सही है, ये भेजियो आमिर को। आमिर को भेज दूंगा मैं। और भाई चेक कर रहे थे हम चैट जीटीपी से। अच्छा एक्सपीरियंस हमने उसके साथ एक एंटरप्रेन्योर इवेंट किया था ना रानी फार्म हाउस में यार। अच्छा। मैंने खुद अटेंड किया था, हमारी दोस्ती भी वहीं पे हुई थी, वो पहली गैदरिंग थी। हम लोग 4-5-6 महीने में भी मिले हुए। हाँ, फैब में हमने किया है वो, है ना, इवेंट्स। और पर्सन कोई नया एक्सपीरियंस अगर करना हो लोगों के साथ, कुछ ऐसा आइडिया
अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, देखें कराची के काफ़ी लोग हैं ना, उनमें से कोई 2-3% या इवन 5% आप ले लें जिनका है ना मतलब कि रूरल एरियाज का एक्सपीरियंस होगा। सही है। बाकी सारे के सारे क्योंकि जब से मतलब कि फ्रॉम बॉर्न तो मतलब डेथ लोग यहीं पे शहर में पैदा हुए और शहर में खाक हो गए तो ये है कि अगर हम उनका एक बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस कर रहे हैं रूरल एरियाज़ का, ठीक है, क्योंकि रूरल एरिया मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि यहाँ के कराची के लोगों ने कभी गए हों वहाँ पे बिल्कुल डेजर्टेड एरिया। तो हालांकि तुम तो गए आए हुए हो हमारे पास फार्म हाउस पे, तो अगर ये हम एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिल्कुल थर पार्कर का, मतलब कि ज़ीरो, जहाँ पे आपका इंडिया है ना मेरे विलेज से सिर्फ 5 किलोमीटर पे है, तो वो एक एक्सपीरियंस करवा सकते हैं हम कराची मुश्किल के लोग। लग रहा है मुझे यार। नहीं कराची के लोग बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे अगर हम प्लान करें, खर्चा पर ये कितना आ जाएगा? ये है कि ट्रांसपोर्टेशन स्पॉन्सर करनी होगी कराची के लोगों को खर्चा कितना आ जाएगा यार मैक्सिमम अगर खर्चा लगा लो पर बंदे पे कोई 4-5 हज़ार पे भी नहीं आएगा। चलो ये कर और देता हूँ, टाइम कितना चलो लगेगा? मैं ये कर देता हूँ, खाना वगैरह रिहाइश मेरी तरफ से फ्री है, तुम ट्रांसपोर्टेशन करवा दो उनसे, आ जाओ। मैक्सिमम इतना टाइम भी नहीं लगेगा ना, सिर्फ 24 घंटे। आप लोग यहाँ से सुबह 6 बजे निकलो कराची से, ठीक है, हम थरबाका पहुँच जाएंगे मैक्सिमम कोई 6 से 7 घंटे के अंदर, ठीक है। तो उसके अलावा पूरा है कितना दूर यहाँ से? यार यहाँ से होगा अराउंड कोई 600 किलोमीटर समथिंग। थर पार कर लिख लो या लिख लो ना उस्मान दोरो, मेरा विलेज अपना। 318 6 घंटे का रास्ता है, तो ये और तकरीबन कोई 400 किलोमीटर आ रहा है। हाँ तो ये हालांकि मैं ना कुछ मेरे पास कुछ वीडियोस वगैरह, यार कराची के लोग बहुत आते हैं वहाँ पे, कुछ फैमिलीज वगैरह आती हैं, और ये इंडिया के बॉर्डर पे लगा हुआ है ना। और सिंपल बात बताऊँ, जो डेजर्ट सफारी पे होता है ना चीज़ें, वो एक्सपीरियंस होंगी यहाँ पे। जो दुबई में लोग पैसे दे के जा रहे थे डेजर्ट सफारी, वही अगर अब तो देखो विंटर्स आने वाले हैं ना, विंटर्स और उससे पहले अगर ये मतलब बारिश का जब मौसम है तो उसमें काफ़ी बहुत ही एग्रीकल्चर हो जाता है। अभी तो बिल्कुल प्लेन डेजर्ट होगा, सितंबर में प्लान कर लो। खाने पीने का वहाँ पे अरेंज हो जाएगा यार सब कुछ हो जाएगा, वो मुझ पे छोड़ दो। और रिहाइश? यार रिहाइश अगर रहेंगे तो रिहाइश भी हो जाएगी, ठीक है। अगर मतलब कि वापस, वरना हाँ सुबह से रात को भाई वापस आके, कराची का बंदा यार कहाँ रुकेगा वहाँ पे इतना टाइम। सुबह निकले यहाँ से 9-10 बजे, सुबह मतलब यहाँ से 6 बजे मैक्सिमम निकलो, कुछ भी करके 6 बजे यहाँ से गाड़ी निकालो, तो दूसरे दिन 6 बजे सुबह यहाँ पे पहुँच जाओगे। 6 घंटे पहुँचेंगे तो 12-1 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। हाँ 12-1 बजे तक, मतलब वहीं से हो रही होगी ना। हाँ नहीं धूप नहीं हो रही होगी ना, अब जब बारिश का वहाँ पे मौसम होता है ना तो वहाँ पे हल्की बूंदाबांदी हो रही होती है पूरा दिन। नहीं ना, अगर हम यहाँ से निकलेंगे आम वर्किंग डेज में तो धूप भी तो हो रही होगी। नहीं ये देखो मिरपुर उमर को जैसे ही क्रॉस करोगे ना, वहाँ से बिल्कुल मतलब कि एक बिल्कुल हवा का मतलब मौसम बड़ा अच्छा होता है। अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, मोहसिन मुबारक, देखते हैं तो जो फीडबैक आएगा देखेंगे। मेक पॉडकास्ट क्वेश्चंस के क्या देता है तुझे? हाँ ये बोल सर्च कर रहा है। तो ये बोल दे भाई कराची के लोगों के साथ तेरा एक्सपीरियंस क्या है, वो मैं बता देता हूँ बता दे ऑनलाइन चल रहा है भाई, कराची के लोगों के साथ तेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है? यार कराची के लोगों के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर कुछ मतलब के फैमिलियर लोग हैं, जैसे आपके साथ अच्छा रहा। हालांकि हमारी फर्स्ट मुलाकात थी, मतलब हमें नहीं पता था कि हम एक ही मुलाकात में ये, उसके पहले शायद आप हैदराबाद आए हुए हो, हमारी मुलाकात तो इसके बाद 36-7वीं बार आप हैदराबाद आए हो हमें खाना खिलाते रहेगा, हम आते रहेंगे। नहीं खाने की तो टेंशन ही नहीं है, आप जब भी आओ, भले आप 100 लोग लेके आओ, वो भी खाना हाजिर है। तो ये है कि बस। अभी देखो पॉडकास्ट में बोला है इसने, ये मोहसिन से सवाल किए जाए, आपने सर्व.pk और GBM, ठीक है, प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया, सबसे पहले एंटरप्रेन्योर स्पार्क कहाँ से आया, यानी कि आपने कहाँ से इंस्पिरेशन ली? अच्छा ये मैं GBM मैंने पता है लॉजिस्टिक क्यों स्टार्ट की थी। मैं कराची में था और उस दिन एक दिन है ना रात को अमीन ने कॉल की मुझे कि तकरीबन कोई 2-3 बज रहे थे, क्योंकि अमीन डायबिटिक्स की पेशेंट है ना, तो वो मुझे फ़ोन कर रही थी कि भाई मुझे मेडिसिन चाहिए, ठीक है। तो उस वक्त दिवागो नहीं था वहाँ पे, ये मैं स्टोरी बता रहा हूँ, उस वक्त दिवागो था भी या नहीं, लेकिन हैदराबाद में नहीं था। ये है 2020 में।
तो मैंने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने काफ़ी गूगल्स वगैरह पे सर्च किए, तो मुझे ना कोई सर्विस नहीं मिली। हालांकि मेडिकल स्टोर वगैरह मतलब कि वहाँ पे डिलीवरी का, अगर हम फूड पांडा पे जाते हैं या किसी और भी डिलीवरी सर्विस पे, तो आपके पास हर मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो मुझे ना सबसे पहला यहीं पे आया कि यार मतलब आप अपनी डिमांड पे कोई चीज़ नहीं मंगा सकते, सही है। तो जो GBM थी ना, घर बैठे मंगवाए नाम, तो उसमें ये हमने कहा कि हमने कोई चीज़ लिमिट नहीं थी। मतलब कि एक नॉर्मल पिन है ना, उससे लेके आप मतलब कि कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हो, कोई भी चीज़ हो। आपको कपड़े ऑर्डर करने हैं, फूड, मेडिसिन्स, पार्सल्स, डॉक्यूमेंट्स, कहीं से भी कोई पार्सल पिक करके डिलीवर करना हो। इवन यहाँ तक कि हमारे राइडर्स ने कुछ लोगों के मतलब कि 10-10, 20-20 लाख रुपए एक जगह से लेके दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए हुए थे। सही है। तो यही था कि मुझे ये हुआ कि मैंने स्टार्ट की, ऐसे समझो कि मैंने स्टार्ट की, उसके तीसरे दिन मेरे पास 6 ऑर्डर से, ठीक है। तो मतलब कि एक 2-3 फीमेल थी, उन्होंने ना टेलर से कपड़े मंगवाए हुए थे, क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई कपड़े तो बन गए टेलर के पास, अब फैमिली में कोई बंदा नहीं है, कौन पिक करके आए। तो ये और जब GBM के जो हमारे पास टोटल कस्टमर थे ना, वो हमारे पास जो अभी भी डेटा अभी भी अवेलेबल है वो है 1,34,000 समथिंग। तो वो क्या मंगाते थे, क्या साइड यार वो उसमें मेडिसिन ऑर्डर्स आते थे, फूड ऑर्डर आता था। कहाँ से ढूंढता था कहीं नहीं वो हाँ, एग्जाम्पल ऐसे है ना कि एक कस्टमर है, उसकी है ना डिज़ायर कह रही कि यार मुझे फला बंदे की है ना उस शॉप से मछली चाहिए फ्राई, मुझे फला जगह से पिज़्ज़ा चाहिए, उसको मतलब कि भले कोई भी रेस्टोरेंट हो। तो वो हमारे राइडर की यही खासियत थी कि आप उसको अपनी मर्ज़ी से जगह बता दो, वो किसी भी कॉर्नर में हो, हमारे हैदराबाद के किसी भी कॉर्नर में, वहाँ पे कॉर्नर से पिक करता था और जाके डिलीवर करता। वो सिर्फ अपने चार्जेस लेता था, मतलब 0% कमीशन। जो फूड अगर 100 रुपये का मिल रहा है तो वो आपको 100 रुपये में ही देगा, ऐसे नहीं है 110 तो रुपये। उसका पेट्रोल का, अगर पेट्रोल ज़्यादा, पेट्रोल के चार्जेस होते थे। इस डिलीवरी चार्जेस हमारे थोड़े से मतलब कि एक एक्सपेंसिव नहीं कहूँगा कि ये है कि अफोर्डेबल थे बहुत ही। अगर हम 1 किलोमीटर चार्ज करते थे 35 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज करते थे, तो 3 से 4 किलोमीटर के 150 रुपीज़, 200 रुपीज़ समथिंग, ये कुछ भी नहीं था। और जबकि एक इवन आप खुद भी सोचो कि आपको अपनी मर्जी की एक चीज़ मिल रही है, उस पर तो बंदा 300-400 रुपये भी दे देता है कि यार हाँ मुझे फला जगह से चीज़ चाहिए। अगर 10-15 किलोमीटर का किया तो 700। देखे 10, हाँ 700। वहाँ पे मुझे याद है कि हैदराबाद में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो डिलीवरी सर्विस थी ना, वो जामशोरो की थी, हैदराबाद से जामशोरो, ठीक है। तो वहाँ पे हम चार्ज कर रहे थे, मतलब कि 700 होते थे, मैक्सिमम 500 या 600 उस पर चार्ज करते थे। अब जाहिर सी बात है, छोटा सा एरिया है ना जहाँ पे 2 या 3 किलोमीटर, वहाँ पे ना डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हमारे फिक्स चार्जेस है 150 रुपीज़, 130 रुपीज़। तो ऐसा नहीं कोई पार्सल वार्सल लेके भाग गया हो कुछ इस तरह का? यार मैं ना मैं खुद हैरान हूँ। आपको पता है कि जो ये मैंने कस्टमर्स बताया, इनमें कितने कस्टमर्स का ना ऑर्डर डिक्लाइन हुआ था, पता है? 2 कस्टमर्स का, बाकी नहीं हुआ। बाकी कोई भी नहीं है। और ये 2 कस्टमर्स का हुआ था, एक तो मुझे याद है। तो ये सर्विसेज अभी वो लोग दे रहे हैं या बस बंद हो गई? देखे वो डिलीवरी सर्विस जैसे ही हमने ना सोल्ड आउट की ना, तो उसके बाद हमने बंद कर दी। लेकिन लोग अभी भी हमें ना मैसेज करते हैं कि तुम लोग रिज्यूम कर लो, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी ऑन की थी, Serve.pk, ठीक है। उसका ये काम था कि हम डेटा करते थे। मेरे पास अभी भी पाकिस्तानी जो पूरी आवाम है ना, उसमें 11 करोड़ लोगों का डेटा है, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनकी ईमेल्स, उनके नंबर, क्या वो हम स्क्रैच करते थे और फिर कंपनीज को, डेटा कंपनीज को सोल्ड आउट करते थे। क्या फ़ायदा होता? ये कि वो मार्केटिंग के लिए काम होता था। एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट हॉस्पिटल्स का डेटा है, हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का डेटा है, IT कंपनीज़ का डेटा है हमारे पास, और उसके अलावा एजुकेशन जो सिस्टम सिस्टम में तुम IT वालों को क्यों नहीं बुला देते जब सारा डेटा है तुम्हारे पास? तो देखें हम सबको इनवाइट नहीं कर सकते ना। अगर ऐसे करेंगे तो फिर ये कि आप सबको इनवाइट कर लो, सही है। एक तो लोकेशन का सबसे बड़ा इशू होता है। देखें अब जब इवेंट की आपको एक क्वालिटी रखनी है ना, तो फिर आपको मतलब कि एक मिनिमम लोगों के लिए करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप ओपन सोर्स कर दो जैसे जस्ट लाइक अ जॉब फेयर, तो फिर देखो उसमें आ तो सब जाएंगे ना, लेकिन फ़ायदा किसको है? मतलब ये भी देखना है ना कि अगर हम कोई चीज़ करें तो किसी के लिए फ़ायदेमंद हो। अगर इतना डेटा है तकरीबन 22-23 मिनट का, तो कैटेगरी के हिसाब से डेटा है, तो फिर आपको फ्लैश, हाँ कहते मेरे पास है ना, जैसे हॉस्पिटल्स का डेटा अलग किया हुआ है, डॉक्टर्स का अलग किया हुआ है, मेडिकल स्टोर का अलग है, रियल एस्टेट का अलग है, ट्रांसपोर्टेशन का अलग है, लॉजिस्टिक कंपनीज का अलग है, एजुकेशन सिस्टम्स का अलग है। तो हम मतलब कि डेटा सोल्ड आउट कर रहे होते हैं डिफरेंट कंपनीज को, मार्केटिंग की जो भी कंपनीज है। दूसरा सवाल आया है ChatGPT की तरफ से, हैदराबाद जैसे सिटी में
पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक इवेंट करवाना कैसा एक्सपीरियंस था? यार एक्सपीरियंस ऐसे था कि इवेंट होने के मतलब कि दूसरे या तीसरे दिन भी है ना, जब फर्स्ट टाइम इवेंट किया था ना 2024 का, तो ऐसे समझो कि मुझे इवन मेरी फैमिली को बताया कि भाई 10-15 दिन मैंने ना मतलब सही से खाना नहीं खाया था। फैमिली कह रही थी भाई तुमने क्या हालत बना रखी है, तुम सारा दिन उस फलां चीज़ में लगे हो, फलां इनविटेशन में लगे हो, फलां जगह पे जा रहे हो, खाना वगैरह। जब दूसरा इवेंट किया था ना तो इतना स्मूथ हुआ, यकीन मानो मुझे खुद को अंदाज़ा नहीं हुआ इवेंट के दूसरे दिन के, यार कल इवेंट हो गया हमारा। मतलब इतना स्मूथ तरीके से हुआ, ना किसी चीज़ की टेंशन, मतलब कि हर चीज़। और माशाल्लाह से जो टीम थी ना उन्होंने काफ़ी, अब देखो कराची का पूरा तुमने मैनेज किया हुआ था, सही है, तुम कराची के स्पीकर्स को सारे लेके आए, ठीक है। और हैदराबाद में हमने जो टीम्स बनाई हुई थी, हमारे पास मेहताब थी, ठीक है, और उसके अलावा इसरा यूनिवर्सिटी से हमारे पास कुछ फीमेल्स थी, और उसके अलावा हमारे पास लम्स यूनिवर्सिटी जो मेडिकल की है। हालांकि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको टेक्नोलॉजी के इवेंट में इतना सपोर्ट करेगी। वो था हमारे पास, सिंध यूनिवर्सिटी के लोग थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के। तीसरा सवाल है, आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या रोल है? मतलब इकोसिस्टम में क्या रोल है अभी है, और किस तरह आप फाउंडर्स को सपोर्ट करते हैं? देखिए मैं फाउंडर्स को ना इस तरह से, अगर कोई न्यू स्टार्टअप्स है ना तो मेरे कनेक्शंस अच्छे हैं, ठीक है, और मेरे पास कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं। तो ये कि एग्जांपल कोई भी न्यू स्टार्टअप अभी भी अगर कराची में, इवन हैदराबाद में कोई भी मेरा अपना कॉन्टैक्ट या कोई भी हो ना, वो मुझसे किसी भी टाइप का सपोर्ट मांगता है तो दे देता हूँ। जस्ट लाइक अभी रिसेंटली एक स्टार्टअप लाउंज जो है टैक्सली, वहाँ पे हैदराबाद के अंदर, वो टैक्सेशन से रिलेटेड है। तो ये है कि अब मेरे पास कनेक्शंस हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के, तो बस ये मेरा फुल सपोर्ट होता है। देखो आपने मुझे कहा कि मोहसिन भाई इवेंट्स करते हैं, मैंने बोला यार हाँ करते हैं। अब 2 बार हमने इवेंट्स किया, तीसरा भी मैं तो रहती हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई 2025 में करो, 26 में कुछ और करते हैं। आइडिया चाहिए ना यार, से पूछते तो कोई अच्छा सा आइडिया दो इवेंट का। यार हाँ, कराची के लोगों के पास भाई बहुत सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमें आइडियाज भी दे सकते हैं। तो पोस्ट डाल देते हैं एनी इवेंट आइडिया दैट यू आर लुकिंग फॉर। हाँ, और दूसरा ये है कि भाई सीधी बात है कि कराची में आपको कोई भी चीज़ करनी है ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करनी होगी। मैं तो कहता नहीं लोग पैसे देते हैं। नहीं पैसे वो उससे मैं खुद इसको मानता हूँ यार। मैंने खुद ने कराची के इवेंट अटेंड किया जहाँ पे 15,000 20,000 रुपये का टिकट होता है, आपके पास फिर भी 1000-1200 ऑडियंस होती है, इतना टिकट होने के बाद भी। तो डिफरेंट इवेंट्स हैं वहाँ पे, कहीं पे 5,000 कहीं पे 10,000, उसमें तो नहीं है। लेकिन ये कि अगर आपको कराची में एक बहुत ही सपोर्टिव इवेंट्स करना है ना, फिर फ्री पे छोड़ना होगा, फ्री पे। हाँ, क्योंकि देखिए अगर आपको अपनी मार्केटिंग एक अच्छी करनी है ना तो वो फ्री पे ही हो सकती है। आप लोगों से पैसे लें और खुद को मार्केट करें, वो तो नहीं होगा ना। किया है ना मैंने यार। कहाँ पर? रानी एम्पायर में यार वो एक मतलब हमारे पास सिलेक्ट थे। अच्छा यार, वो उसमें मैं पार्टनर नहीं था ना तुम्हारे साथ, यकीन मानो अगर मैं होता ना आउट क्लास करवाते। मैं रानी फार्म हाउस में नहीं करता, मैं बोलता कराची में करते हैं। जब इतनी कॉस्ट लग रही थी ना, कॉस्ट बहुत थी, 5 लाख रुपए लगे वहाँ पे लगे है ना 5 लाख रुपए, तो हम कराची में करते इस और अच्छा करते। देखो वहाँ पे हमारे पास एक ये था कि हमारे पास ऑडियंस ही सारे मेल थे, इस चीज को तुम मानते हो। रात में थोड़ी बुला सकते थे, हमने कंबाइंड नहीं रखा था ना यार। तो टाइमिंग हम चेंज करते ना, हम सुबह से करते, सुबह को 6 से लेके रात को 12 बजे तक करते, क्योंकि वीकेंड पे सैटरडे फ्री होता है। क्या मसला है? हाँ अब कर लो, अब करते हैं। तो फिर एक काम करते हैं ना यार, पर ये कि अब गर्मियाँ ख़त्म होने वाली हैं, फिर सर्दियों में फार्म हाउस, लास्ट टाइम भी हमने स्विमिंग पूल था, मतलब हमने यूज़ नहीं किया। फार्म हाउस तो हमारे पास था ना वहाँ पे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई मैं तो फिर भी पूरे कराची को इनवाइट करूँगा, भाई आ जाओ थर पार कर। अभी जो थर्ड सवाल है वो कहता है आज के यूथ अगर स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो उनके 3 गोल्डन टिप्स क्या देंगे उनको आप? यार सबसे पहले कि वो ना अपने कनेक्शंस अच्छे बिल्ड करें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जो टीम है ना वो एक बेस्ट मतलब
टीम हो ओवरऑल द जो ये स्टार्टअप है उसको हैंडल करने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास कितने भी अच्छे कनेक्शन या रिसोर्सेज अच्छी फंडिंग हो ना, आपके पास टीम अच्छी नहीं है ना, आपका स्टार्टअप ज़ाया है। क्योंकि सही है। आज को आपके पास कोई टीम ऐसी है, बोलेंगे भाई मुफ्त में काम करते हैं, मुफ्त में काम कर लिया, दूसरे महीने पैसे आए और फिर उस दिन बोलोगे यार इस बंदे ने तो पैसे नहीं दिए थे, पैसा तो सिर्फ सारा मेरा इन्वेस्ट था, कनेक्शन भी मैंने इन्वेस्ट की, रिसोर्स, फिर आपकी एक फ्रेंडशिप खराब होती। जो मेरा पहला स्टार्टअप था ना उसमें यही था, मेरे पास मेरी बैचमेट के 10 लोग थे जीबीएम में, ठीक है, 10 लोगों की टीम थी और इन द एंड ऑफ 6 महीने के बाद सिर्फ मैं अकेला फाउंडर था। और हालांकि अगर वो मेरे साथ कंटिन्यूस रखते ना तो फिर उनको एक आज जिस तरह से मुझे जानते हैं ना पूरे पाकिस्तान में लोग, इस तरह उनको भी जान रहे होते। लेकिन ये कि मेरे अलावा तुमने कभी किसी को नहीं देखा होगा मेरे साथ कोई किसी का नाम कनेक्टेड हो कि भाई जीबीएम का या टेकटॉक का ये कोई फाउंडर भी है। नहीं तो तुम्हारी जो ऐप थी वाली surf.pk वाली, जिसमें तुम एक जगह से दूसरी जगह पे आइटम पहुंचाते थे, वो कराची में भी तो कर सकते थे। नहीं वो सर ने जीबीएम थी। अच्छा, वो जीबीएम थी। जीबीएम तो उसमें यार कराची एक बहुत बड़ी मार्केट थी। देखो कराची में अगर मैं करता ना तो फिर मैं रूरल की तरफ नहीं जाता। मेरी जो यूएसपी थी ना वो थी रूरल एरिया से, वो सर्विस जहाँ पे कोई मतलब कि कंपटीशन ही नहीं था मार्केट का, वहाँ पे टीसीएस नहीं पहुँच सकता था, ठीक है। फूड पांडा ने ट्राई किया मेरे को खास में, वो नहीं आ सके। उसके अलावा डिफरेंट कंपनी बाइकिया वगैरह उमरकोट में थी, थर पार कर आई, लेकिन मतलब अनसक्सेसफुल गई क्योंकि रूरल एरियाज, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा रूरल एरियाज के साथ था तो मैं उन एरियाज को अच्छी तरीके से जानता था, उन लोगों की नीड जानता था कि भाई उन लोगों को किस चीज़ की नीड है, तो वही। अब मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल्स के ऑर्डर्स आते थे क्योंकि उन एरियाज में मेडिकल सप्लाई देना भाई बहुत बड़ा मुश्किल था। और जब मैं ये कह रहा हूँ 2020 की, तब याद है कि तब एक मतलब कि एक मानसून इशू हुआ था, पूरी मतलब कि हमारे पास पानी की वजह से पूरा सैलाब आ चुका था। उन एरियाज में जब मतलब कि कोई भी डिलीवरी सर्विस वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था कि कोई गाड़ी वगैरह जा सके, तब हमने डिफरेंट कंपनी डिफरेंट एनजीओ वगैरह के साथ काम किया था। दोबारा बनाने का प्लान है ऐसा कुछ? यार बना भी सकते अब तो। देखो अब तो इजी है मेरे लिए। देखो तब विदाउट कनेक्शन मैंने बिल्ड किया था, तो अब अगर तो मेरे पास इतनी अच्छी सोर्सेज हैं मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि अब जाहिर सी बात है फाउंडर है ना, तो वो एक चीज़ पे तो अटका नहीं रहेगा, वो उसको मतलब कि कंटिन्यूसली चेंज बाय चेंज। आखिरी सवाल क्या, फ्यूचर में आप क्या मिशन या विजन पर काम करना चाह रहे हैं? मेरा ये है कि जो इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि इवेंट्स मैनेजमेंट है ना, मैं इस तरफ जाऊँ, ठीक है। फिर मतलब एक फिक्स डोमेन पे नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पे, फिर वो हर डोमेन में हो, फिर वो आईटी पे हो या आपके पास एग्रीकल्चर से हो, मेडिकल सेक्टर में हो, बिजनेस सेक्टर में किसी भी हो, तो मैं यही चाहूँगा कि भाई इवेंट। और दूसरा ये कि हम दोनों पार्टनर्स हैं तो फिर हम किसी भी शहर में कोई भी इवेंट करवा के नाम ले सकते हैं। तो आइडिया ऐसा चाहिए ना, कोई आइडिया ऐसा चाहिए कि जो चले। देखिए आइडिया असल में सीन ये कि हमारे पास इवेंट से महीना पहले क्लिक करेगा। पहले अगर हम कितना भी सोचे ना हमारे पास आइडिया नहीं आएगा। अचानक रात को 2-3 बजे बैठे हुए हैं और मोबाइल चलाते, याद है कल ही मैंने मैसेज किया था आपको कि यार मैंने मैसेज किया था कि यार नेक्स्ट में इवेंट्स करते हैं, और लेकिन तो महंगा बहुत पड़ेगा यार, मसला ये। देखें अगर कराची में करें तो स्पॉन्सरशिप भी आ सकती है, हमारे पास लोग हैं, कंपनीज हैं, हर कोई सपोर्ट करने के। अभी अगर अब देखो मैंगो पार्टी मैंने यहाँ पे कराची में की थी ना, यहाँ पे हमने डिजी टैप पे, तो अब हर कोई मुझे वो मैसेज कर रहा है कि भाई हमारी कंपनी में आके करो, हमें मैंगो स्पॉन्सर कर दो। जैसे हमारे पास इस्लामाबाद से काफ़ी कंपनीज ने बोला कि भाई हमारी ऑफिस अवेलेबल है, हम आपको पूरा अकोमोडेशन कर रहे हैं। पर ये कि अभी सीजन भी किराया इतना पड़ जाएगा। किराया का तो इशू नहीं है, किराया तो बंदा फिर भी अरेंज कर ले, लेकिन ये कि अब सीजन भी ऑफ होने वाला है लास्ट एंड पे। अब दूसरी चीज़ अगर ये है कि इन फ्यूचर मतलब 2026 में सोच सकते हैं इस पे, लाहौर वाला करा लेते। लाहौर वाला हाँ कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जुलाई के हम एंड पे करें तो बेहतर है, जुलाई के एंड पे कुछ मौसम भी सही हो ना। अभी तो असल में आने जाने का हमारा खर्चा आ जाएगा अच्छा खासा यार। आने जाने का हमारा, अगर हम प्राइवेट कार ना भी लेके जाएं, अगर हम बाय एयर जाते हैं तो 1 लाख रुपए
ठीक है। इतने का तेरा आप भी नहीं होगा। हाँ इतने का, हाँ ये है। नहीं आम अगर लाहौर जाना तो इससे ज्यादा आम होगा। कितने लोग हैं वहाँ पे? यार अंदाजा अगर वहाँ पे अगर बोले ना भाई आम है तो भाई करा लाहौर में वो जहाँ पे अगर किसी भी ऑफिस में करेंगे तो हमारे पास 400-500 लोग आ जाएंगे। हमारे पास 200-250 लोग तो यहाँ पे आ गए थे, मतलब कि हालांकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड स्पेस के अंदर। तो लाहौर में अगर कोई कंपनी अगर अकोमोडेशन देगी जगह तो जाहिर सी बात उसके पास एक कनेक्शन अच्छे होंगे। तकरीबन खर्चा आ जाएगा इतने का। हम यूज़ कर सकते हैं, हम लोकेशन का उससे बात कर सकते हैं जो फ्यूचर फेस्ट के फाउंडर हैं अर्दिश आदम, उनसे बात करके उन्हीं की लोकेशन पे कर दो उनका घर। उनकी लोकेशन पे कर सकते हैं हाँ, वरना वो हमें कोई अच्छी लोकेशन भी बता सकते हैं क्योंकि उनके माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी कनेक्शंस भी हैं पूरे लाहौर के अंदर। तो अगर इवन हम इस्लामाबाद में भी करना चाहें वो हमें अरेंज करवा सकते हैं। इवन इस्लामाबाद से तो ये कंपनी का हमें प्रपोजल भी आया था कि उनके मतलब कि DHA में उनके पास ऑफिस है अराउंड कोई 600-700 लोगों का अकोमोडेशन करने का। वो कब इवेंट के बाद आया था, इवेंट से पहले आया था? अच्छा इवेंट के तीसरे चौथे दिन आया था मेरे पास रिपोर्ट। हाँ क्योंकि हमने जब वो पोस्टर शेयर की ना तो उसके बाद हमारे पास इवेंट आ गया था। देखो भाई ने इतनी मेहनत की, मेरे पास कोई बंदा नहीं गिरा, तुम्हारे पास कोई बंदे गिर गए। ये वही ना, मैंने स्क्रीनशॉट भेजे था ना भाई इवेंट करके कितनी रिक्वेस्ट आ रही थी। लिंक्डइन पे नहीं भी तो फेसबुक पे तकरीबन 250-300 रिक्वेस्ट फेसबुक पे आई है मेरे पास, और 300-400 कनेक्शन और लिंक्डइन पे आए थे उसी वक्त मेरे पास। मेरे पास तो नहीं आए इतने मैं मतलब लोग आपको जानते हो, मुझे शायद पहली बार उन्होंने पहचाना होगा। ये यार ये तो सही है, तो आम खिला खिला के कनेक्शन बना रहे। नहीं वो आम तो वैसे भी हम खिला देते भाई, वो तो कराची की मोहब्बत है। हम जब बोले हम दोबारा करने को रहती हैं भाई स्पॉन्सर। फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हो? क्या एक इवेंट के अलावा अपनी कोई कंपनी, टेक कंपनी ऑन करने का प्लान है? यार असल में मैं टेक के साइड हूँ नहीं, सही है। मैंने आज तक मतलब कि कोई वेबसाइट नहीं बनाई, ठीक है ना, मैंने आज तक स्टार्टअप बनाया तो है। स्टार्टअप बना मेरे पास टीम है ना। अब मैं खुद असल में ये कि टेक में आना तब इजी है जब आप खुद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, मतलब आपको खुद को कोडिंग लिखना आती हो, आप खुद वेबसाइट बना सकते हो, आपके खुद ये हो, आपने 2-3 ऑलरेडी IIT एप्लीकेशंस बनाई हो, कोई भी चीज़। असल में मैं हूँ ना, मेरे में एक लीडरशिप की स्किल्स हैं, सीधी बात है। मतलब कि मैंने ना किसी भी आज तक कभी भी किसी कंपनी में इंटर्नशिप नहीं की। हालांकि BBA के दौरान डिफरेंट यूनिवर्सिटीज बोलती है ना कि भाई इंटर्नशिप्स कर लो आके, तो वो मैंने आज तक इंटर्नशिप नहीं की क्योंकि मेरे पास एक लीडरशिप स्किल, मैं चाहता था कि भाई मैं लीड करूँ। इस वजह से मैंने ना हर जगह जब भी कोई भी काम किया ना, मैंने खुद का काम किया है। यार कोई अच्छा सा आइडिया दिमाग लगाओ तो बोला भी है ना यार कि ये करना है अब जाके, तो यार समझ आओ। करते हैं हम आइडियाज लेते हैं, लोग ज़्यादा हैं, हम पूछते हैं लोगों के साथ हमारे कनेक्शन से कि कोई ना कोई तो हेल्प आउट ज़रूर हमें करेगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं। तो मोहसिन क्या पोस्ट डालें कि लोग सजेस्ट कर दें हमें कि ये देखें, लोगों से सजेशन हम ले सकते हैं कि भाई इवेंट करवा सकते हैं हम यहाँ पे करा। टाइप ऑफ इवेंट्स पूछें क्या? हाँ नहीं, ये कि हम मल्टी डोमेन पे करवाएंगे ना, एक फिक्स डोमेन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अभी अगर एग्जाम्पल कहीं पे भी होते हैं ना तो फिक्स होते हैं। एग्जाम्पल अगर एग्रीकल्चर का है तो वो अपना इवेंट अलग कर रहा है, किसी स्टार्टअप का है तो वो अलग है, एंटरप्रेन्योरशिप का अलग है, IT का अलग है। तो हम एक मल्टी डोमेन करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और ChatGPT से पूछते हैं। ताकि वो रिकॉर्डिंग इसलिए कि अगर उनसे लगानी होगी तो। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम जानी। ChatGPT देख रिप्लाई पहले खुला हुआ था शायद उस वजह से मसला कर रहा है, दोबारा ऑन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जानी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? आज आप इस बंदे को जानती हैं आप? अब कौन सा बंदा कह रहे हैं? मुझे तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बंदा नजर नहीं आ। ये देखे खूबसूरत सा लड़का, गैर शादीशुदा।
आप काफी खुश लग रहे हैं। ये तो आपको ही पता होगा कि शादीशुदा है या नहीं, लेकिन लगता है आप मूड में हैं। कोई खास बात है आज? नहीं, इसको नहीं जानते मोहसिन मुबारक को? मोहसिन मुबारक का नाम सुना है, वो भी पॉडकास्ट वगैरह में काफी एक्टिव है। आप दोनों का कोई कोलैबोरेशन चल रहा है क्या? जी जी, ये हमारा के साथ चल रहा है कि आप बताएं कि हम क्या इवेंट कराएं जो कराची के लोगों को पसंद आए। मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। कराची के लोगों को तो एंटरटेनमेंट और एंगेजिंग इवेंट्स बहुत पसंद हैं। आप कुछ टेक रिलेटेड या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के इवेंट्स करा सकते हैं जिससे लोगों को मजा भी आए और कुछ सीखने को भी मिले। लेट्स प्लान समथिंग एक्साइटिंग। आप बताएं मिसाल के तौर पे। आप एक छोटा सा टेक मीटअप या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें लोकल एंटरप्रेन्योर्स या टेक एंथुसियास्ट्स को इनवाइट करें, या फिर कोई पैनल डिस्कशन भी हो सकता है जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। इससे लोगों को बहुत फायदा भी होगा और इंटरेस्ट भी बना रहेगा। अच्छा, कराची में हमने इवेंट कराना है, पेड करें या अनपेड करें? ये डिपेंड करता है आपके गोल पर। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें तो फ्री या लो कॉस्ट इवेंट करना बेहतर होगा। लेकिन अगर आपका इवेंट बहुत एक्सक्लूसिव है और आपको रेवेन्यू जनरेट करना है तो फिर आप पेड इवेंट भी कर सकते हैं। दोनों के अपने फायदे हैं। अच्छा, लोकेशन क्या रिकमेंड करते हैं लोग? इजीली कहाँ, कौन सी एरिया में ज्यादा आ सकते हैं? कराची की कोई लोकेशन बताओ। कराची में क्लिफ्टन या डिफेंस जैसे एरियाज काफी पॉपुलर होते हैं इवेंट्स के लिए, क्योंकि लोगों के लिए एक्सेस भी आसान होती है और पार्किंग वगैरह की फैसिलिटीज भी अच्छी होती है। आप किसी सेंट्रल लोकेशन को कंसिडर कर सकते हैं ताकि सबको आने में आसानी हो और टर्न आउट भी अच्छा हो। नहीं, वैसे सजेस्ट करें कि लोगों को कौन सा एरिया ज्यादा अच्छा है? मेरे ख्याल में क्लिफ्टन और डिफेंस दोनों ही काफी रिलायबल ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सेंट्रल और एक्सेसिबल एरिया चाहें तो PECHS PE सोसाइटी भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर लोगों के लिए आना जाना आसान होता है और फैसिलिटीज भी काफी अच्छी मिल जाती है। और ये सराब बोर्ड पे लकी वन की साइट पर ये हाँ, लकी वन मॉल भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वहाँ फुटफॉल भी काफी होता है और लोगों के लिए लोकेशन भी कन्वीनियंट है। इससे आपको एक अच्छा क्राउड मिल सकता है और इवेंट भी काफी सक्सेसफुल हो सकता है। तो अभी किस तरह का कोई इवेंट का कोई नाम बताएं, कोई सजेस्ट करें कि क्या करें हम? आप कुछ इंटरेस्टिंग और कैची नाम सोच सकते हैं, जैसे कराची इनोवेटर्स मीटअप अगर टेक फोकस है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपो कराची अगर आप बिजनेस और नेटवर्किंग पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे नाम जो लोगों को अट्रैक्ट करें और थोड़ा क्यूरियोसिटी भी जगाए, वो बेस्ट होता है। और क्या क्या एक्टिविटी कराएं हम उसके अंदर? आप कुछ इंटरैक्टिव सेशंस रख सकते हैं जैसे पैनल डिस्कशंस, वर्कशॉप्स, नेटवर्किंग ब्रेक्स जहां लोग आपस में आइडियाज एक्सचेंज कर सकें। आप कुछ फन एक्टिविटीज या लाइव डेमोज भी इंक्लूड कर सकते हैं ताकि इवेंट एंगेजिंग और यादगार बन जाए सबके लिए। अच्छा, ये क्या मैं अपने ऑफिस में करा सकता हूँ डिजिडिम्बी के ऊपर? बिल्कुल, अगर आपका ऑफिस स्पेस इनफ है और वहां पे लोग कंफर्टेबल फील कर सकते हैं तो आप अपने ऑफिस में भी इवेंट होस्ट कर सकते हैं। इससे एक पर्सनल टच भी ऐड हो जाता है और लोग आपकी कंपनी को भी और अच्छी तरह से जान सकते हैं। अच्छा, एक आइडिया और मेरे चल रहा है दिमाग में। अगर हम पैनल डिस्कशन अपने ऑफिस में रखें तो डज इट वर्क? लोग आएंगे या नहीं आएंगे लोकेशन के ऊपर? हाँ, पैनल डिस्कशन का आइडिया बहुत अच्छा है और अगर आपके पैनलिस्ट इंटरेस्टिंग है और टॉपिक एंगेजिंग है तो लोग जरूर आएंगे। थोड़ा प्रमोशन पे फोकस करेंगे, सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे तो डेफिनेटली टर्न आउट भी अच्छा हो सकता है। पैनल डिस्कशन में किसको बुलाना चाहिए? आप अपने इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं जैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, थॉट लीडर्स या कोई वेल नोन पर्सनालिटीज जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हों। इससे ऑडियंस को भी इंस्पिरेशन मिलेगी और डिस्कशन भी काफी इंसाइटफुल होगी। मौसम कुछ पूछना? और नहीं, जो पूछना था हमें वो चीजें तो पूछ ली हमने। कुछ और दिमाग में आ रहा है? मैंगो पार्टी हमने कराई थी तो लोगों को पसंद आई थी। गूगल पे क्या रिव्यू है इसके?
मुझे आपके मैंगो पार्टी के रिव्यूज गूगल पर नहीं मिल रहे, शायद आपने उन्हें पोस्ट नहीं किए। अगर आप चाहे तो मैं आपको इवेंट के लिए रिव्यूज लिखने में मदद कर सकती हूँ। नहीं, इसको बोलो मुस्तफ़ा मैंगो फार्म्स को जानती हो? मुस्तफ़ा बैंको फार्म्स को जानती हो? वो तो जानती है। हाँ, मुस्तफ़ा मैंगो फार्म्स के बारे में सुना है। वो काफी मशहूर हैं मैंगोज के लिए, स्पेशली कराची में उनका नाम काफी पॉपुलर है। उनके मैंगोज का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। शायद आप उनके साथ भी कुछ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। मैंगो फार्म हाउस भाई, मैं रिकॉर्डिंग तो कर ली है हमने। तुम्हारे पास ट्रिक आ गई है कि तुम्हें गूगल पर इंडेक्स कैसे कराना है। पोस्टों में पोस्टें मारते हैं इस वजह से। हाँ, ये है भाई। बहुत ज़्यादा पोस्टिंग करते हो। सिर्फ मैं नहीं ना, मेरे जो भी कनेक्शंस है ना वो सारे। कितने लोग करते हैं? 70-80 लोग हैं। तो तुम्हारा अपना ग्रुप का नेटवर्क बना हुआ है एक, वही वो सब अपने- एग्जाम्पल मैं बोलूँ ना कि भाई मुझे ना इस चीज़ को यहाँ पे गूगल पे लेके आना है, तो वो बोलते हैं ठीक है हम करते हैं। तो मतलब हम एक कैप्शन जनरेट करते हैं कि मतलब कि हमें कौन सा एक तुमने सेंटेंस है। मैंगो वाला मैंगो पार्टी का क्यों नहीं कराया फिर? यार वो जस्ट हमने नॉर्मल कराची में की थी, मतलब बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा था हमारा कराची कनेक्शंस वगैरह। पर मतलब मैं चाहता कि अभी इससे ऊपर लेवल पे करें। मतलब नहीं तो उसको भी ये वो मतलब वाली जो ट्रिक है तुम्हारी वो यूज करते ना तो। नहीं कर सकते हैं, अभी भी मेरे हाथ में है। मतलब अभी भी अगर मैं चाहूँ तो 6-7 दिन के अंदर मैं करवा सकता हूँ इसको। तो क्या पैसे लगेंगे करवाना? बस ये इंशाल्लाह ये करवा दूंगा। आपने कहा है तो यार 2 से 3 दिन मैक्सिमम लगेंगे मुझे कि भाई उनको उसको एक बनाने के लिए, ताकि वो फिर गूगल पे हर जगह पे आ तो जाए। पॉडकास्ट का कराओ ना मेरा। पॉडकास्ट का मतलब कि ज्ञान विद तहसीन का, हाँ करवा लेते हैं। क्या एक काम करोगे? करते हैं, ये हमारा जो पॉडकास्ट ये बनेगा ना, ये टॉप लेवल पे मैं लेके आऊँगा। सही है, मतलब मेरा नाम लिखेंगे तो पॉडकास्ट आ जाएगा। नहीं पॉडकास्ट अभी मेरे नाम से भी लिखोगे आ जाएगा, लेकिन जो सर्च इंजन में आता है ना गेन विद तहसीन के साथ, ये वो फिर मोहसिन के साथ आ रहा होगा, वो तो अभी भी आएगा। वो आएगा नहीं, वो तो आएगा, लेकिन मतलब कि खास ChatGPT एग्जाम्पल अगर हमारा पॉडकास्ट हो रहा है ना, तो उसका जो टॉपिक लिखते हैं ना, उस टॉपिक को अगर हाफ भी लिखोगे ना गूगल पे तो वो आ जाएगा। क्या मतलब क्या टॉपिक लिखेंगे? जस्ट हम तो लाइक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, जनरल डिस्कशन है, तो टॉपिक जो भी रखोगे ना वहाँ पे पॉडकास्ट विद मोहसिन, तो फिर वो ले आएगा। गेन विद तहसीन का अगर मैंने पाकिस्तान का बेस्ट पॉडकास्ट बनाना तो तुम्हारे पास ट्रिक हो है? जाएगा, हाँ करवा दूंगा मैं। तो पूरी टीम पीछे लगाई हुई है। हाँ हो जाएगा, मतलब कि अब देखना, अभी अगर सर्च कर लो सही है ChatGPT पे को भाई फर्स्ट पाकिस्तान बेस्ट पॉडकास्ट, मुझे नहीं पता कि कौन आएगा। सही है, लेकिन ये कि अगर आप मुझे बोलो कि मैं आपका ला के दूंगा। अभी सर्च करके देखो ना कि कौन आ रहा है। देख ले, सब लाइव जा रहा है रिकॉर्डिंग पे। हाँ हाँ बेहतरीन है भाई। तो सही है, नया देखते हैं। पाकिस्तान फर्स्ट बेस्ट पॉडकास्ट लिखता हूँ ना। हाँ पर लिख देता हूँ बस खाली पाकिस्तान पॉडकास्टर लिख दिया मैंने। यार मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना इंस्टाग्राम है ज्ञान विद तहसीन का, सिर्फ पॉडकास्ट का, एक पर्सनल नहीं, सिर्फ ज्ञान विद तहसीन का। मतलब जहाँ पे सिर्फ पॉडकास्ट हो, मतलब तेरी पर्सनल वहाँ पे कोई भी चीज ना हो। वो कभी रेडिट पे आ रहा है, मोरो इमरान नौशाद खान, शेयर द नेम, इससे पता नहीं क्या निकाल दिया। ये 4-5 मुझे पता है, ये मोरो आएगा और रेडिट वाला ये आएगा, और उसके अलावा आजकल ये काफी फेमस है ना, कौन सा नाम है? जस्ट शेयर द नेम भाई। पॉडकास्टर बेस्ड ऑन कराची। शहजाद शेख आ रहा था पाकिस्तान। ने पूरी क्यों डालनी पड़ेगी? आई पाकिस्तान बेस्ट पॉडकास्ट लिख सकता हूँ।
क्या दिखा रहा है? पता नहीं क्या निकालना अभी। गूगल पे लिख लो ना, गूगल पे वो आएगा। अब मैंने लिखा पाकिस्तान बेस्ट, पहले मैंने कुछ और लिखा था, पहले मैंने लिखा था फिर पाकिस्तान पॉडकास्टर। अब मैंने कहा लिस्ट चाहिए मुझे। मुफ्ती तारिक मकसूद आ रहे हैं, ज़ुहैब राना आ रहे हैं, टॉप पे तो आ अच्छा, रहे हैं। पाकिस्तान पॉडकास्टर पे है ना अभी जो टॉप पे आ रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस आ रहा है, थॉट बिहाइंड थिंग्स, पाकिस्तान नोमी, मोरो आ रहा है, उसके बाद नादिर आ रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट आ रहा है, इयन आ रहा है। यार इयन आजकल काफ़ी फेमस है, जो कि बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक्स वगैरह पे बात करते हैं। ये तुमने क्या डाला गूगल पे लिस्ट? मैंने लिखा है कि पाकिस्तानी बेस्ट पॉडकास्टर्स, ठीक है, क्योंकि पॉडकास्टर्स ही आएंगे ना, नाम तो बाद में आएगा ना, तो नहीं सिर्फ एक पॉडकास्ट तो नहीं है ना, अब उसमें डिफरेंट है। तो उसमें यूथ किलर पाकिस्तान से आ रहा है, दिलदार पाकिस्तान आ रहा है। पॉडकास्टर मैंने लिखा है गूगल पे भी। तुम्हारे पास क्या आ रहा है मेरे नाम पाकिस्तान में? मेरे पास सबसे नंबर 1 पे आ रहा है पॉडकास्ट आ रहा है, पॉडकास्टर नहीं आ रहा है मेरे पास। पॉडकास्टर्स पे आ रहा है, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस नंबर 1 पे आ रहा है। द पाकिस्तानी एक्सपीरियंस आ रहा है। हाँ, फिर थॉट बिहाइंड थिंग्स आ रहा है, पाकिस्तान टोनोमी आ रहा है, फिर मोरो आ रहा है, फिर नादिर आ रहा है, पाकिस्तान कॉड आ रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट आ रहा है। हाँ, फिर इयन आ रहा है, इयन काफी फेमस है शायद। ये एक लेट्स टॉक डेवलपमेंट ये आ रहा है, पाकिस्तान पिवट आ रहा है, द पाकिस्तान स्टोरीज आ रहा है, ये आ रहे हैं। हाँ, इस पे हम लेके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम लाग पाकिस्तान बैट पॉडकास्ट। तुम क्या करोगे इसका? नहीं, इसमें ये होगा कि मैं एक मतलब कि कर देते हैं वो अपना, आपकी जो भी यूट्यूब पे पॉडकास्ट है ना, उनका डिस्क्रिप्शन में ना मतलब कि 2 से 3 लाइनें ऐड करनी होंगी हमें, ठीक है। और उसके अलावा ये आपकी जो शहजाद आ रहा है, ये शहजाद है शहजाद कौन है यार? ये मैं तो कभी देखा ही नहीं इसका। शहजाद थोड़ा सा हैवी टाइप देखेंगे, वो थोड़ा सा ना पॉलिटिक्स टाइप वूट करता है। इज़हार भाई असल में जो हमें वहाँ से वैसे मिल रहे हैं ना, वो मिल रहे हैं 4.80 के, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि मतलब कि आपका परसेंटेज हमारा रख के फिर कितने में दे सकते हैं? सही है यार, ये तो तुम्हारे को फिर फॉलो करना पड़ेगा। इज़हार भाई वो मैंने केप टाउन का रेट लिया था, लेकिन वो बंदे ने मना कर दिया, वहाँ पे नहीं जाया जा रही कोई एयरलाइंस वगैरह केप टाउन में भी। तो सही है यार, उज़ैर यूनुस है, शयान है यार है। इसको इनवाइट कर सकते हो इवेंट्स वगैरह पे। ये रिकॉर्डिंग पे आ रहा है, बता रहा हूँ सब। ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दी। तो चलो यार फिर अब यूएसए में छोड़ो, सारा यूएसए में करते। वीजा लगा हुआ है तुम्हारे पास? यार मिल जाएगा इजीली, क्योंकि बैकग्राउंड वहाँ एग्जीबिशन लगाएंगे, सारा डॉलर में बेचेंगे, हमको मजा तो आएगा, पैसा तो आएगा। नहीं, अगर मैंगो की मार्केट देखी जाए ना, तो सबसे बड़ी है ना दुबई मार्केट है। अच्छा, दुबई में, क्योंकि सबसे पहले दुबई में जाता है और फिर दूसरे कंट्रीज में जाता है। अगर आप कनाडा भेज रहे हो या फिर यूके भेज रहे हो या यूएसए भेज रहे हो ना, तो डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान से नहीं जाती, सबसे पहले जाता है दुबई, ठीक है। वहाँ पे खराब नहीं होता फिर अगर इतना टाइम? यार कूलिंग सिस्टम उसका है ना, मतलब टेम्परेचर इतना रखा हुआ होता है, मतलब वो हम पे डिपेंड है। हम चाहें तो 15 दिन में पका सकते हैं, अगर हम चाहें तो 3 दिन में पका सकते हैं। वो तुम उसमें जो कारपेट रखते हो, वो कारपेट तो वो बात की बात है ना, टेम्परेचर पे ऊपर डिपेंड है। अच्छा, ये जो मैंगो एक्सपोज होता है ना, ये प्योर ऑर्गेनिक होता है, इसमें कोई भी मतलब कि पेस्टिसाइड्स या मेडिसिन वगैरह यूज नहीं होती। और यूएसए की एक दूसरी चीज़ बताऊं, यूएसए में जो मैंगो जाएगा ना, वो उसी फार्म से जाएगा जो फार्म यूएसए के अंदर उसकी जमीन रजिस्टर्ड होगी। हाँ, वो एफडीए होता है ना, हाँ, एफडीए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सिंध में ना सिर्फ एक ही बंदे के पास एक पूरा उसका मतलब एरिया है जो कि वो है। अब अगर हम में से किसी को भी एक्सपोर्ट करना होता है ना, तो हम उससे है ना रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें सर्टिफिकेट दे दे अपना। एफडीए चाहिए होता है तो तुम भी ले सकते हो यार, वो मिलता थोड़ा सा मुश्किल से है ना, ये है कि फिर उसकी आपके पास जब वो आप, पैसे से मिलती है। हाँ,
पैसे से तो मिल जाती है, लेकिन ये कि फिर उसका प्रोसेस बहुत बड़ा है। अब 4 बार तो उसकी टीम विजिट करती है उनकी, मतलब कि वो आती है, आपकी सॉइल चेक करके जाती है, वो कुछ मतलब कि जो भी आपकी सॉइल्स वगैरह चेक करके जाती है, टेम्परेचर, हर चीज़, और वो कहते हैं भाई प्योर ऑर्गेनिक हो, मतलब कि इसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं हो। और दूसरा ये कि हम जो उसके अंदर वाइट कलर का कापी यूज़ करते हैं ना, ये मतलब कि USA सर्टिफाइड है, ये मतलब कि हेल्थ के लिए इशू नहीं है। शुरू में याद हो गया आपको ना, ब्लैक कलर का कार्बन यूज होता था, बहुत होता था पेटियों के अंदर, मतलब और वो उसके बाद तो हम उसको सरिये में डाल के और पटाखा फाड़ते थे। वही अब पहले उसमें क्या होता है कि आपके जिस भी पेटी के अंदर होता है ना, तो वो हम काले काले दाग पड़ जाते थे। अभी अगर आप देखो तो वो लिक्विड में आया हुआ है। तो बचपन में फाड़े पटाखा, वो जो कार्बन होता था अच्छा, उसको कार्बन को हम एक राजधानी का डब्बा होता था उसमें डाला, या इवन लोहे की वो सरिये में उसमें डाल के जोर से जमीन पे बहुत पटाखे फाड़े उसे। और वो उस कारपेट बहुत आता था कारपेट, और उसके अंदर थोड़ा सा थूक डालते थूक डाल के धक 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 ला धम करके फटता था वो, इस तरह से। पता नहीं अभी तो लोग नहीं करते, अभी तो बच्चे, वो आजकल के बच्चे तो गंदगी समझते हैं ना, हम लोग इस तरह के तो बहुत काम किए। नहीं, हमारा जो एक चाइल्डहुड गुजरा है ना, वो एक मतलब कि गोल्डन एरा था भाई, गोल्डन एरा। मतलब वो आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं है ना हमने क्या मजे किए, क्या एंजॉय किए। कंचे खेले हमने, पत्ते खेले हमने, पत्ते खेले, मतलब कि सबसे बड़ा ये होता जो आप घर की किसी घंटी बजा के भाग जाओ। अरे वो अभी भी भागते हैं, वो परसों में स्कूल से बच्चे भी घंटी बजा दी यार, बच्चे भी करते हैं, दरवाजा बजा दिया। मैं लाहौर में था ना, किस दिन में, सैटरडे नाइट की बता रहा हूँ, मतलब 3 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ, 22, तो हम लोग सो रहे 10:30-11 बजे, कोई यार दुर्र बैल बजे और भागा। अब हमें खोला यार कोई नहीं है, पहले तो मैं शक में आया, रात के 2 बज रहे हैं, मैंने बोला भाई क्या चक्कर है, ये सीन क्या है, कौन बेल बजा बजा के भाग रहा है। हमने कहा फिर बंदा निकल के आया वहाँ से, कहता है यार वो बच्चे हैं, बस कर दो। नहीं वो तो भैया हम भी अभी तक मतलब जाते थे ना लाहौर इस्लामाबाद डिफरेंट मतलब होटल्स पे, तो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे ना मतलब होता था, मतलब अगर सेकंड फ्लोर पे हमारा, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम क्या करते थे भाई, पहले जाके दरवाजा बजाते थे फिर ऊपर। और आजकल के बच्चों को तो नहीं पता ना, ये हमने जो मजे किए अपने बचपन में। बैल वाले तो करते। वाइंड अप करें, कुछ और बात है, वैसे अच्छी खासी डिस्कशन हुई, पॉडकास्ट भी बड़ी हो रही है, मेरे ख्याल है 3 बज गए यार, 3 बज गए हम लोग को, पॉडकास्ट भी बड़ी हुई, 1.5-2 घंटे से बैठे हैं। बता क्या बात करें, और क्या बात है, सारी चीजें तो कर दी। एक मैंगो पार्टी करते हैं USA के अंदर, तो वीजा तो है, एक वो कर लेते हैं, कोई अच्छा सा इवेंट प्लान करते हैं, कोई आइडिया डिस्कस आना जाए। इवेंट हम पोस्ट लगा देते हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप, हमारे ग्रुप बने हुए हैं, लोग हमें सजेस्ट करेंगे तो फिर देख लेंगे। हाँ, लोग डन करते हैं। चलो भाई, अल्लाह हाफिज करने भाई, अलवी, चलो भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कोई भी चीज़ हो, सामान अगर मैंगो चाहिए पॉडकास्ट के बाद, तो आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिटेल है, आप नंबर लिख लें 0326200305 तो इनसे कांटेक्ट कर लें, हम इनसे आप ले सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी, कोई एक आध पॉडकास्ट और करने अगर रेफरेंस से कोई भी आएगा 20 से 25% डिस्काउंट, और मुझे तो फ्री है खैर, लेकिन है ना, जरा पक्का रिकॉर्डेड कर लूँ। चलो फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, फिलहाल पॉडकास्ट को क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज।